हेलो स्टूडेंट, किला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सारिका वर्मा आज प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने 10th क्लास साइंस का 6वां चैप्टर बायोलॉजी जो है जैव प्रक्रम। ठीक है, आप जानते हैं कि आपके साइंस में टोटल कितने चैप्टर हैं? 16 चैप्टर हैं। ठीक है, और साइंस में 3 प्रकार के साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है एंड बायो है, बायोलॉजी है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि पहले के 5 चैप्टर क्या हैं? केमिस्ट्री है, उसके बाद 6वां, 7वां, 8वां और 9वां ये क्या है? आपका बायो है, उसके बाद फिर आपका केमिस्ट्री है। ठीक है, तो आज जो है आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका जो 6वां चैप्टर है बायोलॉजी जैव प्रक्रम। ठीक है, ये आपके पूरे साइंस का 6वां चैप्टर है। और अगर बायोलॉजी का केवल देखें, बायो का केवल देखें तो बायो का ये कौन सा चैप्टर है? ये फर्स्ट चैप्टर है, पहला चैप्टर है जिसका नाम है जैव प्रक्रम अर्थात लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो हम देखेंगे कि लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है। तो हम जानते हैं कि हमारे जीवन में यानी कि हमारे शरीर में या हमारे जीवन में जो है बहुत ढेर सारी क्रियाएं होती हैं, बहुत सी क्रियाएं होती हैं। हम क्या करते हैं? डेली भोजन करते हैं, भोजन खाते हैं, पोषण करते हैं और हम डेली भोजन ग्रहण करते हैं जिससे हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और उसी ऊर्जा के कारण जो है हम अपने डेली के काम कर पाते हैं या उसी के कारण जो है हमारे शरीर में जो है वृद्धि एवं विकास होते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं कि वो जो हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन से हमें क्या मिलते हैं? ऊर्जा मिलते हैं। तो ऊर्जा हमें भोजन के बदले हमें ऊर्जा कैसे मिलते हैं? तो इसके लिए हम जानते हैं कि जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में जो है बहुत ढेर सारी यानी कि कई प्रकार की जो है क्या होती हैं? रासायनिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, और उन्हीं रासायनिक क्रियाओं के द्वारा जो है या उन्हीं रासायनिक क्रियाओं के से जो है हमें क्या मिलते हैं? ऊर्जा प्राप्त होते हैं, हमें ऊर्जा मिलते हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं जैव प्रक्रम जो है, जैव प्रक्रम का मतलब होता है, हम इसके परिभाषा के रूप में कह सकते हैं कि सजीव के शरीर में होने वाली रासायनिक या जैव रासायनिक होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं को क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं या लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, सजीव के शरीर में होने वाली सभी जैव रासायनिक क्रियाओं को या सजीव के शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं को क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम अर्थात लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो सजीव के शरीर में कौन कौन सी जैव क्रियाएं होती हैं? तो हम जानते हैं कि सजीव के शरीर में होने वाली जैव क्रियाएं जो है वो क्या क्या है? जैसे जो है क्या है? पोषण है। ठीक है, पोषण करते हैं, हम भोजन को ग्रहण करते हैं, उसका डाइजेशन होता है और उसके बाद हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। पोषण होता है और क्या होता है? शोषण होता है। ठीक है, शोषण होता है और क्या होता है? परिवहन होता है या इसी को हम परिसंचरण भी कह सकते हैं, परिसंचरण कहते हैं। और क्या होता है? उत्सर्जन होता है। ठीक है, उत्सर्जन होता है। फिर जो है हमारे शरीर में क्या होता है? नियंत्रण एवं समन्वयन। ठीक है, नियंत्रण एवं समन्वयन होता है। और क्या होता है? नियंत्रण एवं समन्वयन और जनन। ये सभी जो है हमारे शरीर में यानी कि जैव के सजीव के जो है शरीर में जैव रासायनिक क्रियाएं जो है वो कितने प्रकार की होती हैं? अब देख रहे हैं यहाँ पे हमने 6 लिखा हुआ है, पोषण, श्वसन, परिवहन या परिसंचरण, उत्सर्जन और नियंत्रण एवं समन्वयन और जनन। ठीक है, ये सभी क्या है? ये सभी हमारे शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये जो जैव रासायनिक क्रियाएं हैं इन्हीं को हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, जैव प्रक्रम में, लाइफ प्रोसेस में। तो पहला जो है हमारा
हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले हम पोषण को, यानी कि ये सीक्वेंस जो है इसी सीक्वेंस से हम पढ़ेंगे। पहले हम पोषण पढ़ेंगे, फिर हम श्वसन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम परिसंचरण पढ़ेंगे, फिर हम उत्सर्जन पढ़ेंगे, उसके बाद नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, जनन पढ़ेंगे। लेकिन इस चैप्टर में आपको यही 4 पढ़ने हैं, यानी कि पोषण पढ़ना, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, केवल इतने ही पढ़ने हैं। उसके बाद ये जो है आपका 7वें चैप्टर में है, जनन जो है ये आपका 8वें चैप्टर में है। ठीक है, तो ये जो है आपको यहाँ से ये जो पॉइंट लिखे हैं ये कितने चैप्टर में है, 3 चैप्टर में। इस चैप्टर में आपको 4 पॉइंट, पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, ये 4 पॉइंट पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, पोषण से। ठीक है, तो इतना आप नोट करेंगे पहले, उसके बाद हेडिंग लिखेंगे पोषण। पोषण को इंग्लिश में हम कहते हैं न्यूट्रिशन। पोषण को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, तो पोषण क्या होता है, हम जानते हैं कि हम क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, अर्थात पोषण करते हैं। ठीक है, तो भोजन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। तो सिंपल सा हम परिभाषा लिख सकते हैं इसका कि जो है भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया, या सीधे हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन ग्रहण में हम क्या करते हैं, भोजन हम ग्रहण करते हैं, पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। ठीक है, उस भोजन के द्वारा जो है हम किसको ग्रहण करते हैं, पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे खाद्य पदार्थों से पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया, पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक है, परिभाषा के रूप में हम लिखेंगे कि खाद्य पदार्थों से पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक है, पोषण हम क्यों करते हैं, पोषण की आवश्यकता हमें क्यों होती है, ऊर्जा के लिए होती है, हमारे शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए होती है। ठीक है, अगर हम पोषण नहीं करेंगे तो हमारे शरीर का वृद्धि जो है या विकास जो है वो रुक जाएगा, वृद्धि एवं विकास ठीक से नहीं हो पाएगा, और जो है हमें ऊर्जा भी नहीं मिलेगा। और हम क्या करेंगे, डेली के जो अपना डेली के एक्टिविटीज करते हैं, यानी कि डेली की जो एक्टिविटी हमारे हैं, रूटीन एक्टिविटी जो है, डेली के कार्य जो है, उसको भी हम नहीं कर पाएंगे। तो हमें पोषण की आवश्यकता किस लिए होती है, ऊर्जा के लिए होती है। ठीक है, और किसके लिए होती है, वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होती है। तो ये थी पोषण की आवश्यकता। ठीक है, तो इसमें आप देखिए पॉइंट आया हुआ है, खाद्य पदार्थों से पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। तो पोषण को अब हम यहीं पर रोकते हैं। पोषण को जानने से पहले अब हम जो है, यानी कि पोषण डिटेल पढ़ने से पहले हम किसके बारे में जानेंगे, यहाँ पे जो एक शब्द आया है पोषक तत्व। ठीक है, हम परिभाषा कह रहे हैं कि खाद्य पदार्थों से पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। तो हमें पोषक तत्व भी तो जानना चाहिए कि पोषक तत्व क्या होता है, या पोषक तत्व हम किसे, अगर हमसे कोई पूछ रहे हैं कि पोषक तत्व की परिभाषा बताइए, पोषक तत्व किसे कहते हैं, तो ये भी हमको जानना चाहिए कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हेडिंग लिख लेंगे हम पोषक तत्व। पोषण को यहीं पर रोकते हैं, पोषक तत्व पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे पोषण को। चलिए अब हम हेडिंग देखते हैं, पोषक तत्व। हेडिंग लिखेंगे आप पोषक तत्व। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, अर्थात पोषक तत्व। ठीक है, तो यहाँ पे पोषक तत्व जो है इसकी परिभाषा में हम लिख लेंगे सीधे ऐसे सिंपल सा, ऐसे पदार्थ जिनसे, या ऐसे पदार्थ जो ऊर्जा एवं वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं, पोषक तत्व
कहलाते हैं। ठीक है, पोषक तत्व की परिभाषा हम लिख लेंगे सीधे ऐसे कि ऐसे पदार्थ जो ऊर्जा एवं वृद्धि या सीधे ऊर्जा वृद्धि एवं विकास के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, पोषक तत्व के प्रकार जो है तो हम जानते हैं कि सामान्यतः जो है पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। सामान्यतः जो है पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो जल होता है, ठीक है, दूसरा जो है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, फैट होता है यानी कि वसा होता है, चौथा जो है, चौथा क्या है, प्रोटीन है, और पांचवा क्या हो जाएगा हमारा, विटामिन भी, पांचवा क्या है, विटामिन है, और छठवां हमारा हो जाएगा खनिज लवण। ठीक है, एक और इसी में आता है, सातवां भी आप कह सकते हैं कि जो फाइबर होते हैं। ठीक है, लेकिन मेनली जो है यही 6 हम जानते हैं। ठीक है, जल, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण, 6 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, 6 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है हम पढ़ेंगे पोषक तत्व के प्रकार। तो ये तो 6 पोषक तत्व हैं, पोषक तत्व कितने हैं अगर पूछा जाए तो हम 6 बताते हैं। ठीक है, लेकिन पोषक तत्व के प्रकार कितने हैं इसको अब हम जानेंगे। तो इसके बाद हम हेडिंग लिखेंगे पोषक तत्व के प्रकार। तो पोषक तत्व जो है, पोषक तत्व के प्रकार को हम 2 तरीके से जो है विभाजित करते हैं। तो पहले तो हम लिखेंगे पोषक तत्व के प्रकार। ठीक है, तो पोषक तत्व के प्रकार जो हैं ये कितने आधार पर, पोषक तत्व को 2 आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, पोषक तत्व जो है इसको हम कितने आधार पर, 2 आधारों पर वर्गीकृत करते हैं। तो इसमें से पहला जो है, पहला है कार्य एवं उपयोगिता, कार्य एवं उपयोगिता के आधार पर, कार्य एवं उपयोगिता के आधार पर। तो कार्य एवं उपयोगिता के आधार पर जो है पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। ठीक है, कार्य एवं उपयोगिता के आधार पर पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे पोषक तत्व और इनको बांटेंगे कितने भागों में, 3 भागों में। पहला जो है हमारा उसे हम कहते हैं एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइडर यानी कि ऊर्जा प्रदायक पोषक तत्व, ऊर्जा प्रदायक पोषक तत्व। ठीक है, ऊर्जा प्रदायक पोषक तत्व। उसके बाद दूसरा हमारा जो है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, या फॉर हम लिख सकते हैं, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, और तीसरा जो है वो हमारा होता है उपापचयी नियंत्रक, मेटाबॉलिक रेगुलेटर। ठीक है, यानी कि जो है इसके आधार पर, कार्य एवं उपयोगिता के आधार पर पोषक तत्वों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया, कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। पहला जो है ऊर्जा प्रदायक पोषक तत्व और दूसरा जो है वृद्धि एवं विकास के लिए पोषक तत्व, और तीसरा जो है वो है मेटाबॉलिक रेगुलेटर यानी कि उपापचयी नियंत्रक। ठीक है, उपापचयी नियंत्रक। तो देखिए जो ऊर्जा प्रदायक पोषक तत्व हैं
इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा, ठीक है, यानी कि फैट और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये होते हैं ऊर्जा प्रदायक पोषक तत्व, यानी कि हमने देखा 6 पोषक तत्व होते हैं। उन 6 पोषक तत्वों में से केवल 2 पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसीलिए उन्हें हम क्या कहते हैं, ऊर्जा प्रदायक पोषक तत्व कहते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं ऊर्जा प्रदायक पोषक तत्व, हेडिंग लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं ऐसे पोषक तत्व जिनके द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, उसे हम ऊर्जा प्रदायक पोषक तत्व कहते हैं। ऊर्जा प्रदायक पोषक तत्व कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट है और वसा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हेडिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व, ठीक है। तो ऐसे पोषक तत्व जो हमारे शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं, या ऐसे पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वृद्धि एवं विकास के लिए पोषक तत्व, ठीक है। तो वृद्धि एवं विकास के लिए पोषक तत्व जो होता है, ये कौन सा होता है, प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है। प्रोटीन जो है ये क्या करता है, हमारे शरीर की वृद्धि करता है एवं विकास करता है। प्रोटीन जो है, इस प्रोटीन में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। प्रोटीन में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, और यही नाइट्रोजन जो है ये क्या करता है, नए कोशिका का निर्माण करता है। नाइट्रोजन जो है यही क्या करता है, नए कोशिका का निर्माण करता है। जब नए कोशिका का निर्माण होगा तो क्या होगा, हमारे शरीर की वृद्धि होगी, ठीक है। तो वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन से होते हैं, प्रोटीन होते हैं, अर्थात प्रोटीन जो है हमारे शरीर में वृद्धि एवं विकास का कार्य करते हैं। प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है, और ये प्रोटीन जो है में जो नाइट्रोजन पाया जाता है, यही नाइट्रोजन क्या करता है, नए कोशिका का निर्माण करता है। उसके बाद है मेटाबॉलिक रेगुलेटर, उपापचयी नियंत्रक, ठीक है। तो उपापचयी नियंत्रक जो है, उपापचयी नियंत्रक हम किसे कहते हैं, जो हमारे शरीर में जो है होने वाले अभिक्रियाओं का क्या करता है, या अभिक्रियाओं के दर को क्या करता है, नियंत्रित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उपापचयी नियंत्रक कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो हमारे शरीर में होने वाले, जो हमारे शरीर में होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं के दर को नियंत्रित करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे उपापचयी नियंत्रक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे उपापचयी नियंत्रक कहते हैं। और उपापचयी नियंत्रक का काम कौन करता है हमारे शरीर में, वो होता है विटामिन एंड मिनरल्स, यानी कि विटामिन और खनिज लवण, ठीक है। मिनरल सॉल्ट या मिनरल कह सकते हैं, खनिज लवण या खनिज तत्व, ठीक है। तो ये थे जो है कार्य और उपयोगिता के आधार पर पोषक तत्व कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, ऊर्जा प्रदायक पोषक तत्व, वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व, और तीसरा उपापचयी नियंत्रक, ठीक है। ऊर्जा प्रदायक हम किसे कहते हैं, ऐसे पोषक तत्व जो, या जो है ऐसे तत्व जो हमें या हमें जो है ऊर्जा प्रदान करते हैं, वो कहलाते हैं ऊर्जा प्रदायक पोषक तत्व, अर्थात कार्बोहाइड्रेट और वसा क्या है, ये ऊर्जा प्रदायक पोषक तत्व है। वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व, ऐसे पोषक तत्व जो हमारे यानी कि हमारे शरीर में वृद्धि एवं विकास का कार्य करते हैं, उसे हम वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व कहते हैं। और हमारे शरीर में वृद्धि एवं विकास का कार्य कौन करता है, प्रोटीन करता है,
प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है और वही नाइट्रोजन क्या करता है, नए कोशिका का निर्माण करता है। उसके बाद उपापचयी नियंत्रक किसे कहते हैं, जो हमारे शरीर में होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को नियंत्रित करते हैं, उन्हें हम उपापचयी नियंत्रक कहते हैं। और उपापचयी नियंत्रक का काम कौन करते हैं, मतलब कि हमारे शरीर में होने वाले रासायनिक क्रियाओं के जो है दर को नियंत्रित कौन करता है, विटामिन करता है और मिनरल करता है, यानी कि खनिज तत्व या खनिज लवण करते हैं। ठीक है, ये थे। अब एक चीज यहाँ पे देख लीजिए, जो कार्बोहाइड्रेट और वसा है ये क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं। तो एक चीज यहाँ से आप याद रख लीजिए कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है, तो 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। लेकिन 1 ग्राम फैट जो है, 1 ग्राम वसा से जो है, 1 ग्राम वसा से 9.3 या 9.4 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। ये चीज आप याद कर लेंगे कि जो है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितने कैलोरी ऊर्जा मिलते हैं, 4.3 किलो कैलोरी, या 5 भी कहीं पे लिखा होता है, 4.3, 4, 5 कह सकते हैं। 1 ग्राम वसा से जो है 9.4 या 9.5 या 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके बाद जो है दूसरा जो है वो है, एक तो हमने बताया कार्य एवं उपयोगिता के आधार पर, इसको आप नोट कर लेंगे हेडिंग लिख करके। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे दूसरा आधार जो है वो क्या है, तो दूसरा जो है वो है रासायनिक संगठन के आधार पर। तो रासायनिक संगठन के आधार पर जो है पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, पोषक तत्व 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, रासायनिक संगठन के आधार पर पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट्स। तो पोषक तत्व जो है इसके आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है वो होता है अधिभार पोषक तत्व, अधिभार पोषक तत्व जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और दूसरा जो है वो होता है सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। दूसरा जो है वो है सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व, और इसको हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसके नाम से आप याद रख सकते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए, अधिभार पोषक तत्व माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब सूक्ष्म बहुत कम, और अधिभार का मतलब अधिक। तो इसे आप याद रख लेंगे। अधिभार पोषक तत्व जो है ये क्या होते हैं, ऐसे पोषक तत्व या ऐसे तत्व जो है जिनका हमें जो है अधिक मात्रा में, या जो है हम कह सकते हैं कि अधिभार पोषक तत्व ऐसे तत्व होते हैं जिनका जो है, जिन पोषक तत्वों या जिन तत्वों की आवश्यकता हमें अधिक मात्रा में होती है, वे कहलाते हैं अधिभार पोषक तत्व। ऐसे तत्व जिनकी आवश्यकता अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऐसे तत्व जिनकी आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है उसे हम क्या कहते हैं, अधिभार पोषक तत्व कहते हैं। कौन कौन से अधिभार पोषक तत्व, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, इनकी जो है हमारे शरीर में अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, या इनकी जो है हमें अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। और सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व जो हैं इनकी जो है आवश्यकता कम मात्रा में होती है।
ठीक है। इसमें कौन कौन से होते हैं, तो इसमें होते हैं विटामिन, मिनरल्स, ठीक है, विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, ठीक है। ये विटामिन और मिनरल्स जो है ये आते हैं आपका किसमें, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व में, ठीक है, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व में। तो यहाँ पे जो अधिभार पोषक तत्व है, ऐसे तत्व जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर में अधिक मात्रा में होती है, वे अधिभार पोषक तत्व। अधिभार पोषक तत्व 3 हैं, कौन कौन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व ऐसे पोषक तत्व जिनकी जो है आवश्यकता हमारे शरीर को कम मात्रा में होती है, उन्हें हम कहते हैं सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व, और ये होते हैं विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या होता है, हमारे शरीर में जो है केवल किसका पाचन होता है, अधिभार पोषक तत्वों का पाचन होता है। तो हमारे शरीर में जो है, हमारे शरीर में आप इसमें लिख लेंगे कि हमारे शरीर में केवल अधिभार पोषक तत्वों का क्या होता है, पाचन होता है, ठीक है। और इनका जो सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है, इनका जो है सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व का पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है, ठीक है। अर्थात हमारे शरीर में जो है केवल किसका पाचन होता है, केवल जो है अधिभार पोषक तत्व का पाचन होता है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, केवल 3 ही चीजों का पाचन होता है। सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व जो विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर हैं, इनका जो है पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि इनका तो क्या होता है, पाचन होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, इनका डाइजेशन हमारे शरीर में होता है, लेकिन किसके हेल्प से होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के हेल्प से होता है। तो हम लिख सकते हैं कि हमारे शरीर में जो है, अभी आप लिख लेंगे कि हमारे शरीर में अधिभार पोषक तत्व का पाचन किसके, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व की सहायता से होता है। मतलब हमारे शरीर में अधिभार पोषक तत्व जो है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, इनका तो पाचन होता है, लेकिन इनको पचाने में मदद कौन करता है, इनको पचाने में सहायक कौन होता है, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व होते हैं, अर्थात विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर होते हैं। अगर विटामिन, मिनरल्स और वाटर हमारे शरीर में ना होते, या हमारे शरीर में अगर सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व ना पाए जाए, तो अधिभार पोषक तत्वों का भी पाचन हमारे शरीर में संभव नहीं होगा, ठीक है। इनका पाचन जो होता है वो किनके हेल्प से होता है, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व के हेल्प से होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा पोषक तत्व के बारे में, ठीक है। तो इसके बाद जो है आपको एक एक पोषक तत्व, जैसे आपने 5 देखा जल को छोड़ करके, जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट एंड प्रोटीन है, ठीक है, इन तीनों के बारे में आपको डिटेल पढ़ना है, ठीक है। तो तीनों के बारे में भी आपको जानना है, फिर उसके बाद हम आएंगे किस पर, पोषण पर, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू।